सभी का एग्ज़ाम नगरी स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपके लिए फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये सीरीज़ नंबर 20 है। सीरीज़ नंबर 20 चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, पहले पहुंचेगी, आप उसको पहले देखकर आप पूरी वीडियो को। मैं एक बात आपसे फिर से कह रहा हूं कि देखिए, भले ही कल 5 तारीख थी, कल सेंटरों का निर्धारण हो गया है। अब कभी भी डेट शीट आ सकती है, मतलब कभी भी डेट आपकी एग्ज़ाम की बता दी जा सकती है कि कब आपका एग्ज़ाम है। तो समय कम है, तैयारी अपनी बहुत ही अच्छी करे रहिए। जितने भी आपको मैं प्रैक्टिस सीरीज़ दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सीरीज़ ज़रूर लगाइए। यही प्रैक्टिस सीरीज़ आपको बहुत ही आपको लाभदायक सीरीज़ साबित होगी। तो देखिए, चलिए तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि इससे पहले आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल भक्तिकाल की क्लासेस हो गई हैं। बिल्कुल बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी बिंदास क्लासेस हुई हैं, जो आपको बहुत ही काम देंगी आगे, जिससे आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि जो सीरीज़ करवाता हूँ, ये सीरीज़ है छपने वाली सीरीज़, मतलब सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ है। इसके एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल पर नए चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए चालू करते हैं सीरीज़ को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। ये सब छपने वाले क्वेश्चन पूछे, किस धातु से? भाष धातु हुई थी संस्कृत की। समान शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। सही मिलान में आया था ये क्वेश्चन। ये क्लास आपको टीजीटी पीजीटी के तो मेन है ही, इसके अलावा एलटी, बीईओ, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, सुपर टेट, हर एंगल से आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, फॉरेस्ट गार्ड हो, लेखपाल हो, कोई भी हो, सब में आपका पेट हो। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा है? भाषा को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक लिखित, एक मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा स्थान है, तीसरा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला है अंग्रेजी, दूसरा चीनी, तीसरा हिंदी। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में। संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? 343 अनुच्छेद में, 8वीं अनुसूची में। 343 अनुच्छेद, अनुसूची कौन सी है? 8वीं। भाग कौन सा है? भाग कौन सा? भाग आप बताइए, भाग आपको बताना है, कमेंट करिए भाग कौन सा है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की ये क्वेश्चन आया था एक बार कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? किसका है? अरबी का। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हिंदी भाषा किस भाषा का है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो खड़ी बोली का है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा है? खड़ी बोली का। जिस ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी का मानक वर्ण में कुल कितने वर्ण हैं? 52 है।
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की 4 है। अंतस्थ में क्या आता है? या, रा, ला, वा। ऊष्म में क्या होता है? ऊष्म में तीनों तरीके के सा और हा, ठीक है। और अंतस्थ में या, रा, ला, वा, सा। 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन 3। संयुक्त व्यंजन के छत्रज्ञ। मात्रा के आधार पर हिंदी के स्वरों के 2 भेद कौन से? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याकरण का है इसमें, हस्व व दीर्घ। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये सब संयुक्त है, का और सा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? व्यंजनों पूछ जाए 33, और स्पर्श की पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया है, स्पर्श की पूछ ले 25। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, हर एक छपने वाला ये भी है, 1910 में प्रयाग सम्मेलन में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। देवनागरी लिपि का विकसित रूप क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राह्मी लिपि, वेरी मोस्ट। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? बहुत इम्पॉर्टेंट, TGBTG LT हो या BO हो या अन्य कोई टेट हो, सबके लिए बहुत ही आर्य भाषा। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई? मैथिली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा का है। जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक मनही के दुही बेटवे रहीन या अवतरण हिंदी भाषा किस बोली में? ये भोजपुरी में। हिंदी का पहला नाटक नाहुस है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नाटक कौन सा है? नाहुस। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर। कोई कहेगा प्रेमचंद को, वो कलम का सिपाही हैं। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, देख लीजिएगा। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा। छपाया क्वेश्चन, छपाया, सिलेक्शन दिया क्वेश्चन। रामचरित में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। हिंदी साहित्य इतिहास का रचयिता कौन है? बहुत ही TGT PGT हो या कोई अन्य एग्जाम हो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहास के रचयिता हैं रामचंद्र, इनके पहले का इतिहास इन्होंने निर्गुण भक्ति हो, आदिकाल हो, रीतकाल हो, हर में इन्होंने अपना कथन दिया है। हर के बारे में इन्होंने कुछ न कुछ अपने वक्तव्य दिए हैं। गीत गोविंद की कोई इतिहास ही लिखा तो हर बारे में हर कवि हर चीज़ के बारे में उन्होंने किया हुआ है। गीत गोविंद किस भाषा में? गीत गोविंद के किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। गीत गोविंद किस भाषा में? संस्कृत है। गीत गोविंद के रचयिता का है जयदेव हैं, जयदेव। चलिए, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति मोस्ट महा इम्पॉर्टेंट विष्णु को। अगर आप नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चैनल खूब शेयर करिए। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र कहानी संग्रह है। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। चलिए यहाँ से आपकी सीरीज़ ख़त्म होती है। एक और मैं आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। शिशुपाल संस्कृत साहित्य का है। शिशुपाल वध बहुत बार पूछा है। ये क्वेश्चन आपका TGT 2016 में आया था। शिशुपाल वधम के लेखक कौन है? लेखक मैंने बता चुका हूँ आपको, लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यूट्यूब में। धन्यवाद।